हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि आईटीआई 2020 का परीक्षा देने वाले हैं, है ना। बिहार आईटीआई 2020 का परीक्षा जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो जीके के 50 क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, आज की इस क्लास में कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है ना। आपको बताना है कौन सी खरीफ फसल है। ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं, चना, मक्का, सरसों। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे कौन सी खरीफ फसल है। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सी खरीफ फसल है। तो देखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो मक्का जो है खरीफ फसल है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए, खरीफ फसल में कपास आता है ना, गन्ना आता है, हल्दी आता है, मक्का आता है ना। ये सब क्या हो गई आपकी खरीफ की फसल हो गई। और बात करें फिर रवि फसल की, तो गेहूं हो गया, चना हो गया, है ना। गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर, ये सब क्या हुई हमारी, तो ये सब रवि फसल हुई। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना, नोट कर लेना, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दिसंबर 1 को, दिसंबर 10 को, मार्च 8 को, दिसंबर 25 को। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी। वेरी गुड, कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो अब बात करूं मैं 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जल्दी से बताइए। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो ए से एक्वायर्ड होता है, आई से इम्यून होता है, डी से डेफिशिएंसी होता है, एस से सिंड्रोम होता है ना। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 8 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज जो है आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध है ना। आपको बताना है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है गोल्फ से, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल से, चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल से। जल्दी से आंसर दीजिए तो प्यारे बच्चों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए, ये पूछ लेता है कि भैया किस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ना। जैसे बहुत सारी ट्रॉफियां हैं, कप है, जैसे दलीप ट्रॉफी हो गया, है ना, डेविस कप हो गया, डुरंड कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया। तो ये सब जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए बताइए, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जी। वेरी गुड, यानी किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। ऑप्शन सी वाले सही हैं, है ना। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अब बात कर लेते हैं, चलिए मैं कुछ कुछ पूछना चाहता हूं आपके, यानी विभिन्न खेलों से संबंधित कप। तो बताइएगा डेविस कप जो है, डेविस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार आईटीआई परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यानी खेल से संबंधित ट्रॉफी एवं कप से संबंधित प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बताइएगा डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। अब यदि मैं आपसे पूछूं डुरंड कप, है ना, डुरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है जी, तो ये जो है आपका फुटबॉल से है ना। इस चीज को याद कर लेना। और अगर मैं आपसे पूछूं दलीप ट्रॉफी, है ना, या दिलीप ट्रॉफी भी बोल सकते हो, कहीं कहीं दलीप दिख जाएगा, कहीं कहीं दिलीप ट्रॉफी भी दिख जाएगा। तो दलीप ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से है। ठीक है,
दलीप ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। और एक और ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, इसके बारे में तो आप लोग बेहद जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग देखते भी हो मैच वगैरह, क्रिकेट देखते हो। तो रणजी ट्रॉफी जब खेला जाता है तो किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग इनको भी याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस में आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ। आप लोग को बताना है क्रिकेट में, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ना। मैं देखूंगा प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर क्या आ रहा है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, और बास्केटबॉल में, है ना, यानी तीनों में बताना है आपको। इन तीनों खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है ना। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बास्केटबॉल में, और लास्ट है वॉलीबॉल में। चलिए यहाँ से 4 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में मिल जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है ना। तो देखिए फोर्ट विलियम क्या है, कॉलेज है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में है, गोवा में है, कोलकाता में है, या मैसूर में है। जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, वेरी गुड, कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है ना। तो कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली जो है इनके संस्थापक हैं, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है, देहरादून में, लखनऊ में, बेंगलोर में, कानपुर में। जल्दी से आंसर दीजिए तो प्यारे बच्चों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है, वेरी गुड, कहाँ स्थित है जी, तो ये देहरादून में है ना। जिन्होंने भी देहरादून आंसर किया है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस एक के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ऑप्शंस है दवा में, ओलंपिक खेल में, पत्रकारिता में, या सिविल वायुयान चालन में। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत समय कम है और हमको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जी, वेरी गुड, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। तो देखिए कुछ ऐसे विभिन्न पुरस्कार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं और आपके परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं। तो चलिए पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलिंग पुरस्कार, है ना, कलिंग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है जी, तो आपको याद रखना है ये जो है विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ना। चलिए एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है ना, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके ITI में पूछे जाते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने ITI से भी लिए हैं, यानी प्रीवियस ईयर से आपके लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है
आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ, है ना। यानी प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ, आपको यही बताना है। ऑप्शन है 1876 में, 1987 में, 1895 में, 1896 में। तो बताइएगा प्रथम आधुनिक जो ओलंपिक खेल है वो कब आयोजित किया गया था। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है ना। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था, तो 1896 में किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो है किस जगह आयोजित किया गया था, यानी किस जगह खेला गया था। तो कहाँ खेला गया था, तो ग्रीस की राजधानी कहाँ, एथेंस में, है ना। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जो है प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये खेला गया था, है ना। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात किस देश की मुद्रा है ना। यानी क्यात जो है किस देश की करेंसी है, मुद्रा है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, इजराइल। जल्दी से आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्यात जो है वो किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो क्यात जो है ये म्यांमार देश की मुद्रा है। बात करें हम लोग थाईलैंड की, तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है, तो बहत है ना। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। अगर मलेशिया की बात करें, मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो ये रिंगगिट है, ठीक है, रिंगगिट है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। म्यांमार की तो क्यात है। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो ये है न्यू शेकेल, है ना, न्यू शेकेल, आपको याद रखना है ना। अब देखिए कभी कभी बांग्लादेश का भी पूछ लेता है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको इतना याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, है ना। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ऑप्शंस दिया हुआ है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। चौथा ऑप्शन है मानवेय देवेंद्रनाथ राय। जल्दी से आंसर कीजिए। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की, किसने की। वेरी गुड, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, है ना। शांति निकेतन और विश्व भारती, है ना। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है विश्व भारती की स्थापना किसने की, तो विश्व भारती हो या फिर शांति निकेतन, है ना, इन दोनों की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब इनसे संबंधित राजा राम मोहन राय से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया, है ना। तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1983 में, 1986 में, 1995 में, 1997 में। जल्दी से आंसर दीजिए कि भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था जी। जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट को बताना है, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था। वेरी गुड, कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था, है ना। यानी क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 24 दिसंबर 1986 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है ना। ऑप्शंस दिया हुआ है बेतवा, कावेरी, नर्मदा, साबरमती। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो देखिए सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर बना है ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भैया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, तो भारत का
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जी? तो आपको याद रखना है ये कौन सा बांध है, तो टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध है। और ये जो बांध है ये किस नदी पर बना है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है ना, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो कि कहाँ है, उत्तरांचल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग। अब एक प्रश्न जो है गाइज ये भी पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध है ना, इसके बारे में भी पूछ लेता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है ना, सतलज नदी पर बनाया गया है। और एक पूछ लेता है हीराकुंड बांध के बारे में है ना, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो है बनाया गया किस नदी पर, तो ये महानदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है ना। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि पंजाब में है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लेना है, पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताना है आपको, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? सशस्त्र सेनाएं, साहित्य, फिल्म, खेलकूद। जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फिल्म जगत से संबंधित है ना, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं साहित्य, तो आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? बताना है किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर दीजिए, यानी किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है ना। तो देखिए एलोरा की गुफाएं कह लो या फिर अजंता की गुफाएं कह लो है ना, दोनों जो है कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये गुफाएं जो है बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है ना। तो देखिए अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो 29 गुफाएं हैं, अजंता में 29 गुफाएं हैं। बात करें एलोरा में, तो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं जी, तो 34 गुफाएं हैं। ठीक है, यानी इतना डिटेल्स नहीं जानना है, बट आपको ये जानना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। तो महाराष्ट्र में कहाँ, औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? चलिए बताइएगा, दूध, चाय, चीनी, कॉफी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है जी। वेरी गुड, यानी श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है ये, तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। अब देखिए कभी कभी पीली क्रांति के बारे में भी पूछ लेता है कि पीली क्रांति जो है किस चीज से संबंधित है ना, या फिर पूछ लेता है कभी कभी नीली क्रांति के बारे में है ना, तो नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है। तो देखिए पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है ना, तिलहन। ठीक है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन से संबंधित है। और बात करें नीली क्रांति की, तो ये किससे है, तो मत्स्य पालन है ना, मत्स्य पालन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मछली पालन भी बोलते हैं। तो मत्स्य पालन यानी फिर मछली पालन, कुछ भी कह सकते हो। तो समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चाय में कौन सा मानक पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में थीन पाया जाता है ना। और कॉफ़ी के बारे में भी पूछ लेता है कि कॉफ़ी में कौन सा मानक पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें कौन सा मानक पदार्थ पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन है
नील नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? काला सागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर अरब सागर में? जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। नील नदी गिरती है, कहाँ गिरती है, किस सागर में गिरती है? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो देखिए नील नदी कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी की शुरुआत जो है विक्टोरिया झील से होती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये भी पूछ लेता है आपसे कि नील नदी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, तो विक्टोरिया झील से शुरू होती है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी ही है ना। संसार की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछ लिया जाता है तो कौन सी है जी, तो नील नदी है। अब प्रश्न ये भी पूछ लेता है आपके परीक्षा में, क्या पूछ लेता है कि नील नदी जो है, नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा शहर बसा है, तो इजिप्ट, ठीक है, जिसको मिस्र बोलते हैं, ठीक है। तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? इजिप्ट बसा है, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।